1 अप्रैल आया मुसीबत लाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कल 1 अप्रैल से 10 बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब भी कटने वाली है। अगर अब तक आपको नहीं पता है कि 1 अप्रैल से 10 कौन से बदलाव होने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। 1 अप्रैल से क्या कुछ होगा महंगा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। 1 अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाले हैं। क्या कुछ महंगा होगा जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आजकल आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना नए रेट लागू हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि और भी कई वस्तुएं हैं जिनके दाम 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, तो शायद आपको यह सुनकर निराशा होगी। एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स चुकाना होगा, एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं, वहीं होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा कई अन्य बदलाव भी होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर बोझ डालेंगे। यहाँ हम आपको 10 ऐसे बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका असर आपके बजट पर पड़ सकता है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि क्या कुछ महंगा होने जा रहा है। नंबर 1, पीएफ खाता पर टैक्स। 1 अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पीएफ खाता पर टैक्स। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया गया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए की जाएगी। नंबर 2, होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म। सरकार ने 2019 के बजट में आयकर कानून में नया सेक्शन 80 EEA जोड़ा था। इसे सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया है कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1,50,000 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। यह फायदा धारा 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट के अतिरिक्त है। बजट 2022 में इस धारा को आगे के लिए नहीं बढ़ाया है। नंबर 3, टैक्स के दायरे में क्रिप्टो से कमाई। एक बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो करेंसी बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा, उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब जब कोई क्रिप्टो करेंसी बेचेगा तो उसकी बिक्री का 1% दर से डीटीएस भी कटेगा। नंबर 4, दवाएं महंगी हो जाएंगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाओं पर खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामोल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। नंबर 5, डाकघर में नगद नहीं मिलेगा ब्याज। डाकघर की मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इनमें ब्याज की राशि 1 अप्रैल से नगद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाता या बैंक खाते को अपनी इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है, उसे लिंक करना जरूरी होगा। इसमें सीधे ब्याज का भुगतान होगा। नंबर 6, जीएसटी ई चालान का नियम बदलेगा। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी कल 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है। नंबर 7, एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका। एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का वेतन अथवा बचत खाता है, उनके लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 या 1,50,000 रुपए कर दिया है।
नंबर 8, म्यूचुअल फंड में केवल डिजिटल भुगतान। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 अप्रैल से भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट पोर्टल MF यूटिलिटी 31 मार्च 2022 से चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बाद राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। नंबर 9, वाहन कंपनियां बढ़ाएंगी दाम। कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह अपने वाणिज्य वाहनों की कीमतों में 2.5% तक बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी कहा है कि वह वाहनों की कीमत 3% तक बढ़ाएगी। टोयोटा कीमतों को 4% तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं BMW कीमतों में 3.5% की बढ़ोतरी करेगा। और अब नंबर 10, LPG के बढ़ सकते हैं दाम। चुनाव खत्म होने के बाद अब फिर से एक बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। एक बार फिर 1 अप्रैल को नए रेट जारी होंगे और पूरी आशंका है कि LPG सिलेंडर के दाम 50 से 100 रुपए तक बढ़ जाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते LPG सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। आखिरी बार घरेलू LPG सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले गए थे।